बढ़ते आगे, जहां कैबिनेट में नई शराब नीति पर मुहर लग गई है। नई शराब नीति पर सियासत भी अब देखी जा रही है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता का तंज भी सामने आया। कहा, वोट बैंक की चिंता से डरकर सरकार सिकुड़ी है। विकास यात्रा में हुए जन विरोध से सरकार डरी है। कांग्रेस हमेशा गरीबों की फिक्रमंद रही है। लोगों की तबाही का कारण थी शराब। यहाँ पर लगातार देखिए किस तरह से सियासत देखी जा रही है। कांग्रेस की ओर से बड़ा बयान दिया गया। कहा, विकास यात्रा में हुए जन विरोधी से सरकार डरी है। लोगों की तबाही का कारण थी शराब। कल शिवराज कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई थी। देर शाम इस बैठक का आयोजन किया गया था। सभी बड़े दिग्गज इसमें शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। तो वहीं कैबिनेट में नई शराब नीति पर मुहर लगी है, लेकिन अब नई शराब नीति को लेकर सियासत भी जोरों पर है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने तंज कसा। कहा, वोट बैंक की चिंता से डरकर सरकार सिकुड़ी। विकास यात्रा में हुए जन विरोध से सरकार डरी है। मेरे सहयोगी अमृतांशी हमारे साथ लगातार बनी हुई। अमृतांशी, कल शिवराज कैबिनेट की बड़ी बैठक थी। इस बैठक में नई शराब नीति पर मुहर लगी है, लेकिन उसके बाद लगातार सियासत देखी जा रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से लंबे समय से शराब नीति का इंतजार हो रहा था, सरकार ने अब नई शराब नीति यानी कि 2023 पर मुहर लगा दी है और बड़े फैसले सरकार ने यहाँ पर लिए हैं। आहते बंद करने की बात कही है, बार बंद करने की बात कही है। नशे में गाड़ी चलाने वालों पर भी अब जो है जुर्माना बढ़ाया जाएगा। लेकिन इसको देखते हुए अब कांग्रेस यहाँ पर पूरी तरीके से हमलावर हो गई और कांग्रेस यहाँ पर तंज कसती हुई नजर आ रही है कि ये सरकार की जो नीति है वो चुनावी नीति है, क्योंकि सरकार ने चुनाव को देखते हुए नई शराब नीति जारी की है। क्योंकि देखिए, लंबे समय से जिस तरीके से उमा भारती नई शराब नीति को देखिए प्रचंड रूप से हम कह सकते हैं लगातार सामने आ रही थी, अपने ट्वीट्स के जरिए ये बात कह रही थी कि शराब नीति में उनके जो है विचार उनको शामिल किया जाए। लेकिन अब जिस तरीके से उमा भारती के लगातार जो आवाज उठाती हुई नजर आ रही थी, सरकार ने उसी हिसाब से शराब नीति को डिजाइन किया। लेकिन सरकार इसको लेकर जो है कांग्रेस पर निशाने पर है। उनका ऐसा कहना है कि चुनावी नीति है ये। साथ ही साथ उमा भारती जो लंबे समय से विरोध कर रही थी, उनको सुनने के लिए, उनको शांत करवाने के लिए यहाँ पर कांग्रेस का ऐसा कहना है कि ये सरकार ने नीति बनाई है। लेकिन ये पूरी तरीके से कांग्रेस कह रही है कि सरकार ने सिर्फ वोट बैंक को देखते हुए शराब नीति को बनाया है, वोट के लिए। और जिस तरीके से लगातार सरकार काम कर रही है, सरकार 2023 में नहीं बचेगी, ऐसा कांग्रेस सीधा सीधा आरोप लगा रही है। तो मध्य प्रदेश में जो लंबे समय से शराब नीति को लेकर चर्चाएं हो रही थी, वो चर्चाएं अब दोबारा से तेज हो गई हैं, क्योंकि सरकार ने जो बड़े फैसले लिए हैं। हालांकि हम कह सकते हैं कि उमा भारती जितने भी उन्होंने अपने विचार दिए थे, जितनी भी उन्होंने अपनी बातें रखी थी, वो यहाँ पर शराब नीति में पूरी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन उमा भारती को आड़े लेते हुए यहाँ पर सरकार पर निशाना साधने का कांग्रेस को पूरी तरीके से मौका मिल गया और पूरा यहाँ पर देखिए चुनावी नीति इसको बताया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। और अभी देखना होगा कि और क्या कुछ सियासत इसमें आगे देखने को मिलती है, क्योंकि सरकार ने पहली बार देखिए इतने बड़े फैसले लिए हैं शराब नीति को लेकर, और जब ये शराब नीति लागू होगी तो क्या कुछ और भी सियासत देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अमृतांशी, हमें तमाम अपडेट्स देने के लिए। नई शराब नीति अगर लागू हुई तो ये अकड़ते अकड़ते हुए मामा के सिकुड़ने की कहानी कहेगी। अंततः उमा भारती के पत्थर से टूटी शराब की बोतल का बलिदान और घिनौनी बदबू के बीच बांधी गई शराब की दुकान पर गौ माता का सत्याग्रह काम आया। अब गरीबों के जीवन में शायद